हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। बेटा ये हमारी 10th क्लास की साइंस की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो बेटा नंबर है वो है 7070 और हमारी डेट है वो है 21 दिसंबर 2020। आज हमारा जो टॉपिक है वो है आवर एनवायरनमेंट, हमारा एनवायरनमेंट। ठीक है, उसके बारे में आज हमें इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना है। हमारा पारिस्थितिक तंत्र जिसको बोलते हैं। द एंटायर interacting organism in an area together with the non-living constituent of the environment form an ecosystem। जो हमारा इकोसिस्टम है वो क्या है, हमारे इसमें नॉन लिविंग हो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, हर जो है ये हर जो किसी का जो है इंटरेक्ट होता है और हमारा वो क्या है इकोसिस्टम बनाता है। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के भी टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। द इकोसिस्टम विच एग्जिस्ट इन नेचर, जो क्या है नेचर ने बनाया है, जिसमें जो इंसान है उसका कोई रोल नहीं है, वो है लेक, पॉन्ड एंड फॉरेस्ट। एंड द आर्टिफिशियल जो इकोसिस्टम है वो है जो नॉर्मली हम लैंग्वेज में समझे तो वो है कि जो इंसान ने खुद बनाया है। जैसे मैन मेड इकोसिस्टम आर कॉल्ड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जैसे क्रॉप फील्ड, एक्वेरियम, गार्डन। जैसे आपका एक्वेरियम हो गया जिसमें मछलियाँ रखते हैं, आपका गार्डन हो गया, ये सब क्या है आर्टिफिशियल क्या है आपके इकोसिस्टम है। अब आपका टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम दिखा रखा है। बायोटिक, अब आपके इकोसिस्टम के भी जो कंपोनेंट्स है क्या है, ए बायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक। ए बायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जिसमें वो जो है नॉन लिविंग्स हैं, और बायोटिक कौन है वो लिविंग्स हैं। ठीक है, अब हमारे इसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स आते हैं। इस प्लांट्स और एनिमल्स के बीच क्या है तीन टाइप्स हैं। ठीक है, इसे प्रोड्यूसर होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। प्रोड्यूसर जो क्या कुछ प्रोड्यूस करते हैं, कंज्यूमर क्या है उस चीज़ को क्या है कंज्यूम करते हैं, और डिकम्पोजर क्या है डिकम्पोज ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, कंज्यूमर भी कौन कौन से होते हैं, हर्बीवोरस जो क्या सिर्फ घास खाते हैं, जो सिर्फ प्लांट्स पे जिंदा होते हैं। कार्निवोरस जो क्या होते हैं जो सिर्फ मांस खाते हैं, जो नॉन वेज होते हैं। ओमनिवोरस के जो क्या है दोनों चीज वो हर्बीवोरस भी होते हैं, वो कार्निवोरस भी होते हैं, वो हमारे ओमनिवोरस हैं, जैसे आप ह्यूमन बींग्स हैं। और पैरासाइट किसी के ऊपर निर्भर होना। अब एक एक करके हम जो हमने ये इसमें टेबल में सीखा इसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि ए बायोटिक कंपोनेंट्स, ऑल द लिविंग component or all the non-living components such as air, water, land, light, temperature form the abiotic components। और biotic क्या है, all living components such as plants, animal, bacteria, fungi form abiotic component। based on the nutrition के बेस पर biotic components can be divide further into three parts, 3 to 4 producers कौन होते कि ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड यूजिंग एबायोटिक कंपोनेंट्स, हैंस कॉल्ड प्रोड्यूसर। के ग्रीन प्लांट्स जो है, ग्रीन प्लांट्स इंक्लूडिंग ब्लू ग्रीन एल्गी क्या अपना खाना जो है खुद बनाते हैं, क्या यूज़ करके एबायोटिक कंपोनेंट्स को यूज़ कर सके बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दीज आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर्स क्या होते हैं, इंक्लूडिंग ऑल एनिमल्स विच डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड। ये वो होते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या है अपनी मतलब प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड होते हैं। दीज आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। एंड कंज्यूमर्स भी बहुत सारे हैं कि हर्बीवोरस प्लांट ईटर्स जैसे गोट और डियर, कार्निवोरस फ्लैश ईटर टाइगर एंड क्रोकोडाइल, ओमनिवोरस ईट्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ह्यूमन पैरासाइट लिव ऑन द बॉडी ऑफ द होस्ट एंड टेक फूड फ्रॉम इट, जो क्या है दूसरों की बॉडी पे क्या है रहते हैं, जैसे लीज मतलब कसकुटा क्या है आपका प्लांट है, वो ये टोटली पैरासाइट है। लीज जैसे आपके जो सिर में जो हो जाते हैं जू उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका डिकम्पोजर्स इंक्लूडिंग ऑर्गेनिजम्स विच डिकम्पोज द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो क्या है डेड प्लांट्स और एनिमल्स को क्या डिकम्पोज करते हैं मतलब तोड़ते हैं, जैसे बैक्टीरिया और फंजाई। दीज हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। ये क्या है नेचुरल रिसोर्स को क्या है भरने का काम करते हैं, क्योंकि जो उनकी बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बाद उनको क्या है सॉइल में मिला देते हैं। अब है आपकी फूड चेन। फूड चेन क्या है आपकी, फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर एज फूड। फूड चेन क्या एक ऑर्गेनिज्म में क्या एक सीरीज है जिसमें क्या एक ऑर्गेनिज्म है दूसरे ऑर्गेनिज्म क्या है खाता है। जैसे डियर क्या खा रहा है, ये ग्रास खा रहा है, और ठीक है, और जो डियर का कौन खा रहा है, लोयन खा रहा है। तो ये क्या है एक फूड चेन बनी है, कौन किसको खा रहा है। इन अ फूड चेन वेरियस स्टेप्स वेयर ट्रांसफर एनर्जी टेक्स प्लेस। अब क्या है फूड आपकी जो फूड चेन है इसमें हर लेवल पे क्या है एक एनर्जी लेवल होता है कि, और इसको बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल, फ्लो ऑफ एनर्जी।
फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इज यूनिट डायरेक्शन। ये क्या है, फ्लो ऑफ एनर्जी यूनिट डायरेक्शन होता है, मतलब ये एक ही डायरेक्शन में चलता है, सिर्फ ये आगे आगे चलता है, बैक नहीं जाता। ग्रीन प्लांट्स कैप्चर 1% ऑफ सनलाइट एंड कन्वर्ट इनटू फूड। आपके जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं सिर्फ ये 1%, ये जो सन हमें जो एनर्जी दे रहा है उसका सिर्फ 1% लेता है और उसको ही क्या है ये फूड में चेंज करता है। और फूड चेन में एक आपका लो जो है फॉलो होता है, वो क्या है 10% लो। ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट लेवल। क्या है, आपकी नेक्स्ट लेवल पे आपके सिर्फ क्या है 10% एनर्जी ही जाएगी, आपकी जो 90% एनर्जी है वो क्या है वो यूज़ हो जाएगी या इन द लाइफ प्रोजेक्ट। जैसे आपका ये ग्रास और डियर है यहाँ से, और आपकी यहाँ पे एनर्जी जा रही है, तो यहाँ पे सिर्फ जो आप डियर ले रहा है ग्रास से वो 10% ही ले रहा है। ड्यू टू ग्रेजुअल डिक्रीज इन एनर्जी फूड चेन, जो आपका ट्रॉफिक लेवल होता है वो बहुत ही छोटा होना चाहिए, बस 3 to 4 लेवल्स का ही, जो 3 to 4 लेवल्स का ही होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है आपका आइडियल पिरामिड ऑफ एनर्जी है, जिसमें क्या प्रोड्यूसर जो है बहुत सारे होने चाहिए। ये देखो इसमें 3 to 4 लेवल्स ही हैं इसमें, प्रोड्यूसर, फिर ये प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर और ये टर्शियरी कंज्यूमर। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एनर्जी का जो फ्लो है, मतलब एनर्जी जा रही है 10, इसमें 10,000 का सिर्फ क्या है 10% ही जा रहा है, और यहाँ पे फिर यहाँ पे 10,000 का यहाँ पे 10%, तो ये क्या है एनर्जी का ये क्या है ये जो फ्लो ऑफ होता है वो 10% ही जाता है। देखो आप लास्ट में देखेंगे कि 10,000 का कितना गया है, यहाँ पे सिर्फ इतना ही पहुँच पाया, इसलिए कहते हैं कि जो लेवल होते हैं वो कम ही होने चाहिए। अब ये क्या है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कि द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इंक्रीजेज विद एवरी नेक्स्ट ट्रॉफिकल लेवल इन अ फूड चेन, दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। कि जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं वो हर लेवल पे क्या है बढ़ते चले जाते हैं, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। मैक्सिमम कंसंट्रेशन इज फाउंड इन ह्यूमंस एज दे आर टॉप ऑफ द फूड चेन। जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होता है इसका मतलब हार्मफुल इफेक्ट्स का कुछ भी का वो कहाँ है, वो ह्यूमंस में पाया जाता है, क्योंकि जो ह्यूमंस होते हैं वो टॉप ऑफ द फूड चेन होते हैं, क्योंकि वो फूड चेन में हमेशा क्या वो टॉप लेवल में पाए जाते हैं। तो हमने क्या है ये समझ लिया। अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे कि इफ़ 20,000 जूल एनर्जी इज़ एट प्रोड्यूसर लेवल, कि आप अगर आपकी जो इतनी प्रोड्यूसर लेवल पे आपकी इतनी एनर्जी है, तो आपकी सेकेंडरी कंज्यूमर पे कितने जाके, पहले हमको क्या प्राइमरी निकालना पड़ेगा, प्राइमरी के बाद हमें सेकेंडरी पे जाएंगे, पहले सबसे पहले हम प्राइमरी निकालेंगे। हम मेरे साथ साथ बेटा करना, ठीक है। तो एनर्जी लेवल एट प्रोड्यूसर लेवल, तो अब क्या है एनर्जी जो हमारी है एट प्रोड्यूसर लेवल पे हमारी कितनी है एनर्जी, सबको पता है कितनी है 20,000। फिर हम क्या, अब हम निकालेंगे एनर्जी एट प्राइमरी कंज्यूमर एनर्जी, इसके लिए हमें क्या 10% लो का यूज़ करने पड़ेगा। एनर्जी एट प्राइमरी को हम ऐसे लिखते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, तो कैसे निकालेंगे हम ये लिखेंगे, और 10% लो यूज़ करते हैं तो हम इसका 10% करके कितना निकल जाए काट के, हमारा क्या एक से एक कितना निकल गया हमारा 2000 जूल। ये हमारा कहाँ, ये कितने पे निकला हमारा प्राइमरी कंज्यूमर पे, लेकिन हमको जो आंसर देना है वो देना है सेकेंडरी कंज्यूमर। तो बच्चों हमारा क्या निकल गया 2000 जूल। अब हम इसको निकालेंगे एनर्जी एट सेकेंडरी लेवल को हम ऐसे लिखते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। तो हमारी हमारा जो फर्स्ट था उस पर कितनी निकली थी हमारी 2000 जूल, और हमें कितना निकालना है। अब इसका 10% कितना होगा, 0 से 0 कट गई, तो कितना आ गया हमारा 200 जूल। तो हमारा सेकेंडरी लेवल पे कितना है हमारा 200 जूल। ठीक है, तो ये आप यहाँ से बेटा लिख लें। अब है ड्रॉ फूड चेन ऑफ पॉन्ड एंड फॉरेस्ट, के फॉरेस्ट और पॉन्ड की जो आपको है फूड चेन दिखानी। तो अब सबसे पहले हम पॉन्ड की लिख रहे हैं। पॉन्ड में क्या है एल्गी होते हैं, एल्गी क्या छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। एल्गी के बाद क्या होता है लार्वा जो होते हैं वो एल्गी खाती हैं। फिर लार्वा को कौन खाते हैं, स्मॉल फिश क्या है लार्वा पे जीवित रहती है, और फिर ये ऐसे बनेगा। फिर क्या है जो स्मॉल फिश हैं उनको क्या खाती हैं, बिग फिश। तो ये क्या है हमारा पॉन्ड का, ये सॉरी यहाँ पे फिश आएगा, ये हमारा पॉन्ड का क्या है फूड चेन है। ठीक है, पहले एल्गी, लार्वा, स्मॉल फिश एंड बिग फिश। अब हमारी फॉरेस्ट की है, फॉरेस्ट की क्या है आपकी प्लांट्स आएंगे। प्लांट्स को कौन खाता है, डियर मतलब हिरन खाता है, और हिरन को कौन खाता है, लॉयन।
या टाइगर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, फॉरेस्ट की हमारी फूड चेन है। तो बच्चों ये आपकी 10th क्लास की बेटा साइंस की वर्कशीट है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। तो बच्चे लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और बच्चे जो इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी हिट कीजिए बच्चों। और आपका तहे दिल से शुक्रिया बच्चों, जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं बच्चों आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए बच्चे, कोविड-19 से बच के रहिएगा। बाय बच्चों।